हम लोग देखेंगे आज प्रीपोजिशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे के सारे वीवीआई है। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्योंकि टाइटल आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। जो क्वेश्चन होगा वो किसके बेस पर होगा? प्रीपोजिशन के बेस पर होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि द ट्रेन लिव्स डैश 3 PM। बात को थोड़ा समझना, आपको एक पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है। तो मैंने आपको जब प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी समझेंगे, जब भी प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और उसके प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक ना। क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उस समय बताया था प्रीपोजिशन जो होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, डायरेक्शन होता है और प्लेस होता है। ये 3 मूल प्रीपोजिशन होते हैं जिसका हमको यूज करना है आगे। तो उसी से रिलेटेड पहला प्रीपोजिशन है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि द ट्रेन लीव्स डैश 3 PM। ये जो 3 PM नजर आ रहा है ना, ये एक टाइम है, ठीक ना। और उसके लिए जो ऑप्शन है, जो उपयुक्त ऑप्शन होगा उसी का हम लोग चयन करेंगे। सबसे पहले देखिए, 2 तरह से आप प्रीपोजिशन कर सकते हैं ऑप्शन वाला को। सबसे पहले तो आपको जो आता है उसी को डायरेक्ट टिक कर दीजिए, ये पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले काटिए कि कौन कौन ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद बचेगा 2, उस दोनों में से कंपैरिजन करें कि कौन उसके लिए उपयुक्त होगा। ये प्रीपोजिशन का एक अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक ना। तो सबसे पहले है कि पहला प्रीपोजिशन ओवर, सॉरी पहला जो है ऑप्शन है ओवर, टू, एट और फॉर, ठीक ना। तो देखिए समझिएगा, फॉर का प्रयोग हम लोग टाइम के लिए करते हैं, बट इस टाइम के लिए हम लोग नहीं करते। इस टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और वो भी करते हैं कब? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, याद होगा आपको। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है, तो ये आपको क्या होगा? पहला ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा है एट और तीसरा है टू। कभी भी टू का प्रयोग हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते हैं। टाइम के लिए कभी भी टू का प्रयोग बोरे नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए टू भी नहीं होगा। ओवर, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, टाइम के लिए ओवर का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे कि कभी कभी ड्यूटी व्यूटी करता है ना, तो ड्यूटी कहता ओवर हो गया, ठीक ना, उस अकॉर्डिंग में। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये भी ओवर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। ऐसे भी ओवर का प्रयोग हम लोग बोरी के ऊपर कुछ रहता है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा। तो इन 3 प्रीपोजिशन मुझे पता नहीं था इसका क्या आंसर होगा, तब मैंने क्या किया, 3 को काट दिया, ये नहीं होगा। अब एक बच गया, क्या? एट का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका राइट जवाब होगा पहला का एट। अब एक और बात और समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि जब भी टाइम की बात होगी तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? एट प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक ना। इसीलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, एट। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ डैश ब्रिज, ठीक ना, ब्रिज द रिवर। आप देखिए बात को थोड़ा समझना है, जो रिवर होगा, रिवर होगा वो बीच में होगा, उसके दोनों तरफ क्या होगा? ब्रिज होगा। क्योंकि नदी, अगर मान लेते हैं कि अगर ये नदी जा रहा है, ये नदी जा रहा है, बात को थोड़ा समझना, ये नदी जा रहा है, तो नदी के इस पट्टी से लेकर के ई पार से लेकर ऊपर तक ब्रिज होगा, होगा ना। तो इसीलिए जब भी इस तरह की बात होगी तो हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर कहीं पर अक्रॉस नजर आ रहा है तो सीधा प्रयोग कर लीजिए, 4 ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है नदी के इस पार से उस पार तक, ठीक ना। अगर ब्रिज नदी के अवधि पर छोड़ देंगे तो ब्रिज तो हुआ नहीं, हाँ, ई पार से ऊपर तक ब्रिज बन रहता है, ठीक ना। इसीलिए इसका दूसरा का जवाब होगा ए, अक्रॉस द रिवर। राइट जवाब होगा अक्रॉस। जब भी अगर आपको कोई चीज इस पार से उस पार के लिए आपको प्रयोग करना हो तो उस सिचुएशन में आप अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए प्रश्न तीसरा की तरफ हम बढ़ते हैं। आसान प्रश्न तीसरा समझेंगे। तीसरा कहता है ही वेंट डैश कॉलेज। समझिएगा, कॉलेज रहे, स्कूल रहे या होम रहे, समझना, कॉलेज रहे या कोई भी प्लेस, इसके जगह पर आपको कोई प्लेस रहे, ठीक ना। एस कॉलेज भी एक प्लेस है, पटना रहे, दिल्ली रहे, ठीक ना। तो वहां पर भी हम लोग क्या कहते हैं, ये जो वेंट है ये गो के सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का दूसरा रूप है। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो ऑप्शन में टू नजर आ रहा है क्या? ये नजर आ रहा था, ये
टू का हो जाएगा। यानी गो टू कॉलेज, गो टू पटना, गो टू दिल्ली, गो टू होम, यानी जो भी आपको यूज करना है यूज करिएगा। ओके, इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी 2। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए इसमें दो दो प्रश्न यहाँ क्रिएट हो सकता है, एक मैंने तो लिखा है और एक मैं अब जस्ट आगे बताऊंगा। आपको क्या कह रहा है कि लुक डैश दिस पेंटिंग। बात को थोड़ा समझना है कि अगर पेंटिंग की हम बात करें, ये पेंटिंग वहां पर टंगा हुआ है। मान लेते हैं कि एक हम थोड़ा ऐसे, हमको ज्यादा बड़ा का कलाकार तो है नहीं, फिर भी हम आपको एक पेंटिंग बना रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से अच्छा लगेगा ये पेंटिंग, ठीक ना, कि ऐसा पेंटिंग आप कभी नहीं देखे होंगे, ठीक ना। ये पिक्चर है, हाँ, इस पिक्चर ये चारों तरफ जो है थोड़ा, अरे समझ रहे हैं ना। चलिए अब हो गया ना बढ़िया। इससे बढ़िया पिक्चर तो हमको नहीं लगता तुम कभी देखा होगा पूरी जिंदगी में। हाँ क्या, तो ये जो पिक्चर है, ये पीछे बैठा हुआ है उसका पिक्चर है ये, ठीक ना। थोड़ा हल्का नहीं दिख रहा है, रो रहा है, काजल ज्यादा कर लिया है। हाँ, काजल ज्यादा नहीं कर नजर आ रहा है। हाँ? तो चलिए, तो ये जो है, ये पिक्चर के अंदर दो बात हो सकती है। एक तो ये पिक्चर में हम कहेंगे कि आप पिक्चर को देखिए, तो एक बात हो गई, और दूसरा बात हम बोले कि पिक्चर में कौन है, तो दूगो बात हो गई। पिक्चर में कौन, एक तो सीधे आप पिक्चर देखिएगा, है, सीधे पिक्चर देखिएगा तो आप ये सीधे पिक्चर समझना, बात को यहाँ क्लियर करते हैं, समझना कि जब भी एक पिक्चर आपको दिखाया जाए, एक फोटो आपको दिखाया जाए, एक फोटो दिखा करके आपको ये पूछा जाए कि देखो पिक्चर, वो फोटो देखो, जैसे कि ये पिक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं आपको देखने के लिए, तो आप देख रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आप ऐड का प्रयोग करिएगा, याद रखिएगा, ऐड का प्रयोग करिएगा। लुक के साथ हमेशा ऐड का प्रयोग होता है। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द वॉलपेपर, लुक एट द इमेज, लुक एट, समझना, लुक एट। बट आपको ये नहीं कहा, ये कहा जाए इस पिक्चर में आलिया भट्ट है, ये पिक्चर जो है आलिया भट्ट का पिक्चर है, ठीक ना। हम आलिया भट्ट के पिक्चर इससे अच्छा नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो बात को समझना। तो अब आपको हम क्या बोले, बताओ ये पिक्चर में कौन है, तो आप बोलिएगा आलिया भट्ट है, तो ये पिक्चर में, तो यहाँ पर लगेगा इन का प्रयोग होगा। दोनों बात समझ गए कि सीधे पिक्चर की चर्चा करेगा तो लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर। लेकिन पूछेंगे कि पिक्चर में कौन है, तो हु इज इन दिस पिक्चर, ठीक ना, तो वहां पर आप इन का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। तो इस पेंटिंग में कौन है, तो हु इज इन दिस पेंटिंग, वहां पर इन लगेगा। यानी उसके अंदर की बात को पूछ दिए तो इन, और सीधे पूछ दिए वो क्या है, तो एट। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर हमने लिखा है लुक डैश पेंटिंग। हाँ, एक पेंटिंग दिखा करके, ये जो पेंटिंग हमारे द्वारा बनाया गया अभी है पेंटिंग, वो दिखा करके आपको हम बोले तो आप क्या लगाइएगा, सीधे लगाइएगा एट। इसके लिए ऑप्शन ए होगा इसका एट, सही जवाब होगा। क्या होगा, एट। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पेंटिंग। हाँ, जब भी होगा तो लुक के बाद एट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें क्या क्रिएट मैंने किया कि हु इज इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में कौन है। आप एक तो पेंटिंग दिखा दिए, दूसरा पेंटिंग के अंदर कौन है, तो अंदर की बात करेगा तो इन लगेगा। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, ठीक ना। प्रश्न 5 कहता है, समझेंगे, सी जम्प्ड डैश द वेल, ठीक ना। सी, ये कोई लड़की है, हाँ, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो क्या कर रही है, सी जंप डैश, वो कुआं में कूद रही है। हाँ, वो कुआं में कूद गई। अब देखिए, वो कुआं में कूदती है तो पता होगा कि जब वो कूदेगी तो उसके अंदर कुआं में जाएगी, एक पहला बात, वो तो कुआं में जाएगी, जाएगी ना, तो इन हो गया। और जब भी जाइए जाएगी वो तो एक गति के साथ जाएगी, तो टू होगा। है, एक पर्टिकुलर प्लेस में जाने के लिए टू का प्रयोग हम लोग करते हैं, और उसमें घुसेगा तो इन होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन टू, यहाँ पर दो प्रीपोजिशन लगेगा जिसका नाम है इनटू। एक और शब्द में समझो कि जब भी कोई चीज अगर किसी दूसरे दायरे से तीसरे दायरे में या पहले दायरे से दूसरे दायरे में प्रवेश करता है और उसके अंदर एक मोशन होता है, तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। जंप इनटू द वेल, हाँ, क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही जवाब, ऑप्शन बी होगा इनटू का प्रयोग, सी जंप इनटू द वेल। इस तरह से जितना भी प्रश्न की, एक प्रश्न तो हम बता रहे हैं, इस तरह से जितना ही प्रश्न आपको आएगा सब में आप इनटू का प्रयोग करेगा, इस तरह का प्रश्न, ओनली इस तरह का प्रश्न। ओके, चलिए, तो यह 5 तक समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ।
ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझेंगे। पहला प्रश्न, सॉरी, छठा प्रश्न है कि ही इज डैश, ही इज नॉट डैश होम। समझना, ही इज कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, ठीक है, कि वह, ही इज नॉट डैश होम, वह घर पर नहीं है, कोई व्यक्ति घर पर नहीं है, ठीक ना। तो होम के पहले हमने क्या बताया है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, एट का प्रयोग करना मैं बताया है, ठीक ना। तो आप लिखेगा ही इज नॉट एट होम, तो कहाँ है एट, ऑप्शन सी में एट, तो लगाइए ऑप्शन सी, एट होगा इसका सही जवाब। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रत्येक प्रश्न है आसान प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि मुकेश, एक कोई व्यक्ति का नाम है मुकेश, ट्रेवल्ड मतलब वो यात्रा करता है, ठीक ना। कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी साधन से ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, बताए थे। मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे जब कोई व्यक्ति कोई चीज से ट्रेवल करता है उस सिचुएशन में, बताए थे ना कल। चलिए, तो वही यहाँ पर इसका होगा, इसमें ऑप्शन है केवल सीधे बाय है, तो बाय ट्रेन, ठीक ना। क्या लगेगा, मुकेश ट्रेवल बाय ट्रेन, बाय बस, बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, बाय कार, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, डिपेंड करता है किस चीज से ट्रेवल कर रहा है वो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम रुक कर रहे हैं। चलिए प्रश्न है 8, ही किल्ड, किल्ड का मतलब होता है बउआ रे मारना, किल्ड का मतलब होता है मारना। द टाइगर, बाघ को डैश अ गन, कोई व्यक्ति है जो बाघ को मारा है एक गन से, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था गन एक औजार है, ठीक ना। जब भी औजार की चर्चा हो, ठीक ना, तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। कलम से लिख रहे हैं तो वहां विथ, राइट विद अ पेन, किसी बंदूक से किसी को मार रहा है, गन से मार रहा है, तो वहां पर विद गन। ओके, तो यहाँ पर एट टू नहीं लगेगा, फोर भी नहीं लगेगा, एक एक प्रश्न लगेगा वो है विथ, यानी सेंटेंस सा बनेगा, ही किल्ड द टाइगर विद अ गन। ओके, इसका विद होगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, ही हैज बीन, देखो ही हैज बीन लगा, स्पष्ट हो गई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा तो याद रखना अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं टाइम क्या है। कल याद होगा हम बताए थे कि सोमवार से रहे, मंगलवार से रहे, या संडे रहे, मंडे रहे, ट्यूसडे रहे, जनवरी रहे, फरवरी रहे, मार्च रहे, या 2018 रहे, 15 रहे, 16 रहे, हाँ, इस सब रहे, तो वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। कल हम स्पष्ट रूप से आपको बता दिए थे। हाँ, तो आज फिर समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में कहाँ है ए, तो सिंस लगेगा। एक चीज और समझिए, फ्रॉम भी लग सकता है इस टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फ्यूचर में रहे तब। ओके, फ्यूचर में हम लोग सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये सब बात हम आपको बताए थे जब प्रीपोजिशन का मैंने रूल लिखाया था, तो सारा चीज का जिक्र अच्छा से किया गया था। प्रश्न पढ़ते हैं 10, क्या कहते हैं 10 समझिएगा। समवन वाज नोकिंग डैश द डोर, बात हो रही है डूर का, बात हो रही है दरवाजे का। जब भी बात होगी डूर का, बात होगी दरवाजे का, बात होगी होम का, या बात होगी कुछ भी इस तरह की चीज का, ठीक ना, हाँ, गेट उट की बात होगी, तो वहां पर आप प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा, एट, ठीक ना। जैसे कि यहाँ देखो, समवन वाज नोकिंग डैश द डोर, ठीक ना, कोई दरवाजे के पास खटखटा रहा है, नोक कर रहा है, आवाज दे रहा है, जो भी हो सकता है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा इसमें, एट लगेगा। याद रखिएगा, समवन वाज नोकिंग एट द डोर, दरवाजा। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, द कैलकुलेटर, हम लोग सब हिसाब बारी करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं ना। तो कहता है द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल,
तो कैलकुलेटर जो है ये टेबल के ऊपरी सतह पर रखा हुआ होगा और नीचे जो टेबल होगा उससे टच में होगा। तो मैंने आपको बताया है कि कोई वस्तु जब ऊपर रखा हुआ हो और नीचे वाले से टच में हो, उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यहाँ देखो, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, कैलकुलेटर टेबल के ऊपर में, टेबल के ऊपर से क्या होगा, टच होगा, टच में होगा, इसीलिए लगाएंगे प्रीपोजिशन ऑन, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑन। इस तरह से हम लोगों ने अभी टोटल 11 प्रश्न देखा और आशा उम्मीद करते हैं कि आप 11 प्रश्न बनाए होंगे, 11 के 11 आपका सही हुआ होगा। ओके, फिर हम कुछ और प्रश्नों को अभी देखेंगे। प्रश्न 12 नंबर में देखो, यहाँ प्रश्न 12 कह रहा है कि द मैन केम डैश मी। पहले बात को थोड़ा समझना है, जब भी प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसके कुछ मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। जब तक मीनिंग पता नहीं रहेगा आप सही प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर पाइएगा। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग कहता है कि द मैन केम डैश मी। तो कोई व्यक्ति जो है वो क्या किया, किसी के पास आ रहा है, केम टू मी, गो टू राजू, ऐसे करके हमने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था। तो यहाँ जो होगा द मैन केम टू मी, तो इसके लिए इसका प्रीपोजिशन होगा टू, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। बात को समझना, द मैन केम, केम के बाद टू होगा और मी, ए होगा सही जवाब। देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न कह रहा है कि कमलेश इज एफ्रेड डैश क्रोकोडाइल, ठीक है ना। आप बात समझिए, कमलेश जो है एफ्रेड हो जाता है, भयभीत हो जाता है, किससे, क्रोकोडाइल से। क्रोकोडाइल पता है तुमको इतना खतरनाक जानवर है कि अगर पानी में चल गया, ठीक ना, तो तुमको कभी वापस आने देगा नहीं, क्रोकोडाइल है उसमें तो। टाइगर वार को देख लेता है, बहुत खतरनाक होता है पानी के लिए क्रोकोडाइल। तो वही कहता है कि कमलेश जो है ना वो भयभीत हो गया, किससे, क्रोकोडाइल से। तक कमलेश इज एफ्रेड ऑफ क्रोकोडाइल, इसीलिए इसका प्रीपोजिशन होगा ऑफ। कमलेश इज एफ्रेड ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक ना। बात को समझना है, अगला प्रश्न को हमको देखना है। प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है समझेंगे। द वोमैन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, कोई महिला है जो खड़ी है अपने दरवाजे पर। तो पर के लिए जब हमको बताया था कि कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो, जब कोई व्यक्ति अपने गेट पर खड़ा हो, या कोई व्यक्ति कहीं चौराहा पर खड़ा हो, तो उसके लिए आप प्रीपोजिशन एट लगाइएगा। जैसे कि आई एम एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो ये चीज जो है आप याद रखेंगे कि जब भी आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करें तो हम लोग एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि पर के अर्थ में, और कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ देखते हैं प्रश्न का होगा द वोमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो एट प्रीपोजिशन ऑप्शन में देखिए, एट क्या है, ऑप्शन सी सही होगा, एट द डोर क्या होगा, द वोमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15 कह रहा है कि सी स्माइल्ड, स्माइल समझते हैं ना, हंसना नहीं मुस्कुराना। सी स्माइल डैश माई मिस्टेक, जैसे कि तुम लोग को कभी कभी होता है ना कि हमार कुछ थोड़ा बहुत गलती हुआ, तुम हंस देता है, मुस्कुरा देता है। अभी हम मुस्कुराए थे, तुम लोग को पसंद नहीं आया होगा, दूसरी बात। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या है, एट, ऑन, अपॉन, ओवर। देखिए कभी भी ओवर और अपॉन का प्रयोग होगा नहीं, ओवर और अपॉन का प्रयोग नहीं होगा, बच गया ऑन और इन। तो देखो तन्नी मनी को गलती की बात होगा ना तो सी स्माइल एट माई मिस्टेक, छोटा मोटा गलती की बात होगी ना तो वहां पर आप लोग एट का प्रयोग करिएगा, ऑप्शन ए होगा सी स्माइल एट माई मिस्टेक, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 कहता है कि ही क्लाइम्ड डैश द लीडर, लीडर का मतलब होता है सीढ़ी, जो हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी पर होता है ना। तो कहता है कि ही क्लाइम्ड, क्लाइम का मतलब वही चढ़ना, ठीक ना, और द लीडर मतलब सीढ़ी पर।
तो कभी भी कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ेगा तो टच में रहेगा ना, हाँ, तो इसीलिए प्रीपोजिशन लगेगा ऑन, सी क्लाइंब ऑन द लेडर, ओके, सी क्लाइंब्ड ऑन द लेडर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, सीता, समझेंगे, सीता फेल, सीता फेल का मतलब से गिर गई, ठीक ना, गिर गई। आप देखिए यहाँ पर दूगो होता है, दूगो बात समझना है, यहाँ पर प्रीपोजिशन फेल द रिक्शा, सीता जो है ना वो रिक्शा से गिर गई, ओके, तो समझिएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे क्या होगा, क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह से नीचे आता है तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, ध्यान रखेंगे, सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा, क्योंकि रिक्शा तो है ना और रिक्शा से नीचे गिरी है तो इसलिए सॉरी फ्रॉम द रिक्शा, ऑप्शन ए होगा फ्रॉम द, ठीक ना। डाउन का मतलब होता है कि कोई वस्तु वस्तु गिरता है, ठीक ना, तो वहां पर हम लोग डाउन का प्रयोग करते हैं, बात समझ गए ना, कोई वस्तु वस्तु की बात होगी या कोई सजीव की मतलब निर्जीव कुछ ऐसा हो जो कि पहले से वहां पर हो, ठीक ना, और उसके बाद गिरे तब तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, नीचे के लिए हम लोग डाउन का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना मतलब अपना गति के साथ नीचे आता है या अपना काबिलियत के साथ नीचे आता है तो वहां पर डाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखना। डाउन का प्रयोग ऐसा नहीं कि गिर गया तो डाउन का प्रयोग, नीचे है, अगर कोई व्यक्ति नीचे पहले से मौजूद है तो वहां पर हम लोग करेंगे डाउन, ठीक ना, या कोई व्यक्ति अपने गति के साथ आ रहा है नीचे तब वो धोखा से गिर गया, इस तरह के तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो पेड़ से पत्ता ऐसा नहीं कि आराम से टूट कर नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं जब जमीन से मुलाकात करने फिर ऊपर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है, वो तो बेटा टूट कर गिर जाता है गलती से हवा हवा में, तो वहां पर भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका सही। इधर हो गया 17 प्रश्न, 17 खत्म। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 18, 18 नंबर, मोहन डील फेयरली डैश इज फ्रेंड, ठीक ना, समझिए, मोहन जो है से वार्तालाप करता है, वार्ताव करता है, फेयरली मतलब एकदम कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, ठीक ना, डैश इज फ्रेंड विथ हिज फ्रेंड, मतलब मोहन जो है अपने फ्रेंड से तो फेयरली बात करता है, ठीक ना, तो वहां पर हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, विथ 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 हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड, ओके। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न 19 क्या कह रहा है उसको देखिए, प्रश्न 19 कह रहा है कि डिड नॉट सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश और हस्बैंड। अब देखिए कोई यहाँ पर महिला की बात हो रही है, कहता है कि सी डिड नॉट हाइड मतलब उसको नहीं छुपाना चाहिए, क्या नहीं छुपाना चाहिए, ट्रूथ, सच्चाई को, ठीक ना, हाँ, फ्रॉम, फ्रॉम क्या लगेगा, फ्रॉम बोला गया क्योंकि यहाँ फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम हर हस्बैंड, इसका राइट जवाब क्या होगा, फ्रॉम, याद रहेगा ना, तुम लोग प्रीपोजिशन याद रखना, ठीक ना, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, फ्रॉम, ओके। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20, 20 नंबर, वी मस्ट प्रोटेक्ट डैश इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है बुआरे अन्याय, जो न्याय नहीं करता है, अन्याय, है? अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, है? अगर अन्याय हो रहा है कहीं पर तो आवाज उठाना चाहिए, कोई लड़की का 18 वर्ष नहीं है उसका शादी हो रहा है तो आपको अन्याय है वहां पर आवाज उठाना चाहिए आपको, है? तो कहने का मतलब समझिएगा, यह समाज में किसी भी तरह का अन्याय होगा तो उसके विरुद्ध आपको आवाज उठाना है, ओके। तो समझना यहाँ, वी मस्ट प्रोटेक्ट डैश इनजस्टिस, बीच का प्रयोग कभी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अन्याय के खिलाफ या के विरुद्ध, तो के विरुद्ध के लिए हम लोग अगेंस्ट लगाते हैं, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, अगेंस्ट, ठीक ना, वी मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, हमको सुरक्षा करना चाहिए अन्याय के खिलाफ, या अन्याय से हमको लड़ना चाहिए बोल सकते हैं, फाइट भी हो सकता है यहाँ पर, ओके।
अगला प्रश्न देखो, 21 नंबर प्रश्न कहता है कि वॉज एंग्री ही वॉज एंग्री डैश मी। एंग्री समझता है? एंग्री मतलब गुस्सा। हाँ, तो ही वॉज डैश एंग्री मी, तो तुमको पता होगा ऑप्शन इधर लिखा हुआ है ऑन विथ इन। हाँ, तो कोई व्यक्ति किसी के साथ गुस्सा होगा तो एंग्री विथ मी, क्या लगेगा? एंग्री विथ मी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट जवाब। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। देखिएगा, कहता है कि दैट मैन इज फाउंड गिल्टी थिफ्ट। थिफ्ट समझता है? देखो, कोई व्यक्ति चोरी किया, समझो, कोई व्यक्ति चोरी किया, दैट मैन फाउंड गिल्टी, तो वो दोषी होगा। कोई व्यक्ति चोरी किया तो चोरी करेगा तो उसके लिए, थिफ्ट के लिए, चोर के लिए दोषी होगा ना। आ? तो यहाँ पर क्या लगेगा फिर? कहता है कि हम लोग को जरूर टाइगर यानी बाघ से सावधान रहना चाहिए। अगर हम लोग बाघ से सावधान नहीं रहेंगे, ठीक ना, तो हो सकता है हम पर हमला कर दे। ओके, तो आप इसके लिए ऑप्शन प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन हम लगाएंगे, ठीक ना। कहता है कि पहला है ऑफ, दूसरा है इन, एट, टू। देखो, वियर टू टाइगर, तो ये कभी टू हो नहीं सकता है। एट नहीं लगता है, कहीं इन की बात हो नहीं रही है, तो इन की बात हो रही है। इन, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक ना। तो बात को समझना, यू मस्ट वेयर डैश टाइगर। ओके, डैश टाइगर, तो डैश टाइगर का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा? ऑफ, यानी वी मस्ट वेयर ऑफ टाइगर। हमको बाघ से नहीं डरना चाहिए। हाँ, डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए हमसे, बाघ हमको, हम लोग को बाघ से, फिर हमसे नहीं। क्या? बाघ से हम सब सावधान रहें, इसीलिए ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। क्या 24 कहता है प्रश्न, समझेंगे। ही क्वारल्ड, क्वारल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति झगड़ रहा है आपस में, तो ही क्वारल्ड डैश माय ब्रदर, वह मेरे भाई से झगड़ रहा है, तो क्या लगेगा? मेरे भाई के साथ झगड़ रहा है, ठीक ना, तो लगेगा ही क्वारल्ड विथ माय ब्रदर। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। क्या होगा? सी, विथ। ओके, समझ में आया क्या बोले से? ही क्वारल्ड विथ माय ब्रदर। तो ये 24 प्रश्न था। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है कि द थीप, समझो, द थीप ब्रोक डैश हिज हाउस। जो चोर है, समझो, जो चोर है वो घर के अंदर ब्रोक मतलब पार्टिकुलर बाय फोर्सली प्रवेश कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बाय फोर्सली कोई चीज एक दायरे से किसी दूसरे दायरे में प्रवेश करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं, ठीक ना। जब भी कोई अगर किसी दूसरे दायरे में प्रवेश करता है तोड़ फोड़ करके, तो इनटू लगता है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न है कि द थीप ब्रोक डैश हिज हाउस, ठीक ना। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो ब्रोक इनटू हिज हाउस, यहाँ पर लगेगा क्या? इनटू हिज हाउस। ये प्रश्न 25 था। 26 पर आते हैं कि रमेश, चर्चा हो रहा है रमेश का। रमेश इज डैश सीनियर डैश मी। जब भी किसी का कंपेरिजन होता है, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, फ्रॉम होता है। जूनियर की बात होगा तो फ्रॉम, टू, ये दो को प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो जब रमेश इज सीनियर टू मी, तो टू कहाँ होगा? ऑप्शन बी में होगा, टू। यानी जब भी सीनियर की बात करेगा, याद रखना प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर टू, याद रखना कॉन्सेप्ट यही है, सीनियर टू। प्रश्न है 27। 27 में कहता है कि मीना इज सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। ओके, हाँ, होता है ना शादी करके खुश, तो वही है सुख ही, मतलब खुश है मीना।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे इन, सेटिस्फाइड इन नहीं हो सकता है, विथ, फ्रॉम और टू, तो कभी भी टू नहीं लग सकता है और फ्रॉम नहीं लग सकता है, तो एक को सेटिस्फाइड विथ और हस्बैंड। सेटिस्फाइड प्रीपोजिशन है वो ज्यादातर हमेशा याद रखना कि टू अधिक ज्यादातर लगता है विथ का प्रयोग, सेटिस्फाइड विथ, along with, ओके, सेटिस्फाइड विथ और हस्बैंड, ऑप्शन बी होगा इसका सही। ओके, उसके बाद है 28 नंबर प्रश्न है, कहता है कि हिज वाइफ डाइड। अब देखिए किसी की पत्नी है, डाइड मतलब मर गई, ठीक ना, और कैंसर तो ये एक बीमारी है, एक कारण है, होता है ना, जिस कोई व्यक्ति मरता है तो उसको मरने कोई ना कोई कारण होता है। ओके, तो ये मरने का कारण था, कारण क्या था, कैंसर। तो जब भी हम बताएं कि कारण बताने के लिए प्रीपोजिशन हम पढ़ा रहे थे, लिखाए थे कि कारण बताने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन में कहीं ऑफ दिख रहा है क्या, तो ऑफ दिख रहा है बी में, तो मारो ऑफ होगा, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है कि ही प्रिफर टी डैश कॉफी। कोई व्यक्ति देखता होगा कि चाय और कॉफी, चाय और दूध, ठीक, तो इससे ज्यादा कोई व्यक्ति को इच्छा, जैसे कि पूछेगा किसी व्यक्ति से कि चाय पीजिए कि कॉफी, तो कहेगा कि चाय, कोई बोलेगा कॉफी है। अब हमको पूछेगा तो हम तो कहेंगे बुआ घर में क्यों कॉफी, दोनों बनाओ, दोनों लाओ, दोनों पी लेंगे, क्या टेंशन, क्या दोनों पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स भी लाओ, कोई दिक्कत है, हैं? हैं? आप देखो किसी के यहाँ जाओ, किसी के एक बारात गए तो उसने पूछा कि क्या पीजिएगा, स्प्राइट पीजिए कि माजा, हम के दोनों पी लाइए भाई, दोनों देखेंगे पी कर, क्या टेंशन है? एक क्यों क्यों पियेंगे। तो वही बात है, यहाँ पर ही प्रिपेयर डैश टी, ठीक ना, तो ही प्रिपेयर टी टू कॉफी, याद रखना, समझो, ही प्रिपेयर टी टू कॉफी, इसलिए प्रीपोजिशन लगेगा बी टू। ओके, उसके बाद है प्रश्न नंबर 30, आज का ये अंतिम प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न जो है ये अंतिम प्रश्न है। ओके, दो तीन चीज ध्यान रखना है इसमें, कि कहता है ही कंप्लेंट, कंप्लेंट समझता है, शिकायत, ही कंप्लेंट डैश हिज क्लासमेट। आप लोग अभी देखते होंगे कि दो के पीछे हीरा लाल पन्ना लाल बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, उसका कंप्लेन करता है, वो उसका कंप्लेन करता है ना, तो हमेशा कंप्लेन आपको सुनने को मिलेगा, है? तो समझिएगा ही कंप्लेन डैश हिज क्लासमेट, ठीक, तो ये हमेशा अपने दोस्तों के विरुद्ध, अपने दोस्तों के विरुद्ध कंप्लेन करता है, तो क्या होगा, अगेंस्ट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, अगेंस्ट, ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज क्लासमेट। इस तरह से हमने देखा ये 30 वीवीआई प्रीपोजिशन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट थे। अगर इतना का आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा प्रीपोजिशन का। अगर इतना आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रीपोजिशन अच्छा सीखे हैं, अच्छा जानते हैं, ठीक ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।